होप यू आर डूइंग गुड। और आप लोगों ने पिछली वीडियोस देख ली होंगी। प्रोफाइल कंप्लीशन तक हम पहुंच चुके थे और लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि आपको उसमें अपना एजुकेशन, आपको स्किल्स, आपको वर्क हिस्ट्री उसके अंदर ऐड करनी है ताकि आपकी प्रोफाइल कंप्लीशन की तरफ जा सके। उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो था कि पोर्टफोलियो अगर आप ऐड करेंगे तो 20% तक मजीद कंप्लीट हो जाएगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोर्टफोलियो सेक्शन एंड along with this we are going to डिस्कस हाउ कैन वी रिकॉर्ड इंट्रो वीडियो कैसी होनी चाहिए, उसमें हमने क्या चीजें बतानी है। एंड इट्स वेरी बेसिक, इट्स वेरी सिंपल। ओके, स्क्रीन की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन के अंदर हम क्या चीजें पढ़ेंगे। सो एज यूजुअल थोड़ी सी पहले थ्योरेटिकल चीजें डिस्कस करते हैं, चीजों के सिनेरियो को समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा तरीकेकार है बताने का या पढ़ाने का वो इस तरह से कि इट्स अ लर्निंग फेज और उसके अंदर पहले उस चीज का बैकग्राउंड क्लियर करना, उसका सिनेरियो क्लियर करना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, रेदर देन वी कैन प्रैक्टिकली हम जंप कर लेते हैं, फौरन ही जंप कर लेते हैं कि जी ये ऐसे 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 करना। तो आपको उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो एनी हाउ हम चलते हैं अपने मॉड्यूल की और यहाँ पर हम देखते हैं सर कि व्हाई अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो विंस। तो हम पहले इस चीज की बात करते हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों ने पोर्टफोलियो का, जिनको नहीं पता, तो पोर्टफोलियो का मतलब अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्क हिस्ट्री, कि अभी तक आपने क्या किया है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया, यानी हमने अभी तक कोई सैंपल प्रोजेक्ट नहीं किया। सो मैंने आपको हर दफा यही कहता हूं कि आप स्किल एक्वायर करने के बाद किसी भी क्लाइंट को, किसी भी छोटे सॉफ्टवेयर हाउस को, बड़े सॉफ्टवेयर हाउस को, इंटर्नशिप को, फ्री इंटर्नशिप को आप ज्वाइन करें। आप उस सेशन आप जाएं, किसी एजेंसी में जाके बैठें। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो किसी ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी को ज्वाइन करें। आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो आप वर्चुअल असिस्टेंट एजेंसी को ज्वाइन करें। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन करें, ताकि आपको पता हो कि एक्चुअली काम कैसे करना है। और फिर वहां पर आप छोटे 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 प्रोजेक्ट्स करेंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो में ऐड होंगे और उसके साथ साथ वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, वो आपको एक्सपोजर देंगे कि रियल वर्ल्ड में काम कैसे होना है। सो इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन दिस सॉफ्टवेयर हाउसेज और एजेंसीज देन इट विल बी योर पार्ट। अगर आपकी कोई भी ऐसी मजबूरी है, आप नहीं जा सकते, आप घर के अंदर, मतलब आप लेट से इफ यू आर अ फीमेल और आप नहीं जा सकते, आपके वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आप ऑनलाइन क्लाइंट के साथ कोलैबोरेट करें, फेसबुक ग्रुप्स पे जाएं, वहां पर लोगों के साथ ज्वाइन हो, फ्री काम कर लें किसी के साथ, बट आपके पास दिखाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीजें भी नहीं है तो आप कम से कम हम उसको बोलते हैं स्पेक पोर्टफोलियो या स्पेकुलेटिव पोर्टफोलियो या सैंपल पोर्टफोलियो। हम यहाँ पर वो भी बनाना सीखेंगे कि लेट से अगर हमारे पास पहले से ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो एक स्पेकुलेटिव हम पोर्टफोलियो बनाएंगे, एक पोर्टफोलियो हम बनाएंगे। फेक पोर्टफोलियो तो आप उसको नहीं कह सकते, यानी आप क्लाइंट का काम कैसे करेंगे वो चीज आप उसको इस पोर्टफोलियो में डिफाइन कर देते हैं। सो एनी हाउ स्क्रीन की तरफ जाते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। सो व्हाई अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो विंस। सो एज पर अपवर्क स्टैट, अपवर्क ये कहता है कि जी हमने ये देखा है कि जिन फ्रीलांसर्स का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग होता है वो 9x ज्यादा हायर होते हैं एज कंपेयर टू वो फ्रीलांसर्स जिनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा वीक होता है या पोर्टफोलियो होता ही नहीं है। बस ऐसा तो बहुत कम है कि पोर्टफोलियो ना हो, पोर्टफोलियो तो हर फ्रीलांसर का होता है, लेकिन वो उतना वेल डिफाइंड, उतना मैनेज्ड, उतना अप टू डेट नहीं होता। हमारी सोच क्या है कि यार जब प्रोफाइल बनानी है एक ही दफा डिस्क्रिप्शन लिख देनी है और सारा कुछ डाल दिया, बस डाल दिया, उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं करनी। दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हमें हर आए 2 से 3 महीनों बाद, 6 मंथ बाद, एटलीस्ट आफ्टर 6 मंथ आपको उसको रिव्यू करना है। और पोर्टफोलियो को भी आपने इसी तरह से रिव्यू करना है, ऐड करना है, एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। इट्स नॉट अ पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। अगर आप 10-20 पोर्टफोलियो डाल देते हैं लेकिन वो इतने ज्यादा मतलब कारगर साबित नहीं होंगे, इतने ज्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे एज कम्पेयर टू कि अगर आप 4 से 5 पोर्टफोलियो आइटम्स डालते हैं लेकिन इतना क्वालिटी का पोर्टफोलियो आपने आइटम डाला होता है कि क्लाइंट कन्विंस हो जाता है, क्लाइंट को ये पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा जो अपनी वीडियो में जो बात कह रहा है कि मैं ये करूंगा या मैंने ये कर लिया है, या उसकी रिटन डिस्क्रिप्शन में जो चीजें आ रही हैं यार ये मैंने चीजें पहले कर रखी हैं, वो वाकई उसके काम में भी वो जाहिर हो रहे हैं। ठीक है, सो फ्रीलांसर विद अ पोर्टफोलियो आर हायर्ड अप टू 9x more on Upwork. Okay. सो पोर्टफोलियो डिजाइन कैसे करना है, जैसे मैंने अभी बात की आपसे कि पोर्टफोलियो बी सिलेक्टिव
एंड शोकेस योर बेस्ट, जो बेस्ट आइटम्स हैं आपके, जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं आपके अभी तक जो आपने किए हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो आपको उनमें से 4 से 5 प्रोजेक्ट बेस्ट वाले डालने हैं। ओके, चूज योर टॉप परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स एंड डोंट क्लटर, और 4 to 5 कोल्ड ईमेल केसेस आप यहां पर हम डाल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज हमने डिस्कस कर ली कि आपको पोर्टफोलियो कितना बनाना है, 4 से 5 पोर्टफोलियोज आपको बनाने हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। अपवर्क अलाउ करता है एज मैक्सिमम आप जितने मर्जी बना सकते हैं, आप जितने मर्जी डाल सकते हैं, बट हमें इतने ज्यादा नहीं डालने। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड वाइल राइटिंग द डिस्क्रिप्शंस। जब आप डिस्क्रिप्शंस लिख रहे होते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, पोर्टफोलियो को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो आपको ये टेक्निक यूज करनी है, दैट इज अ प्रूवन टेक्निक। इट्स अ स्टार मेथड्स, ठीक है, स्टार मेथड। सो वाइल राइटिंग योर स्टोरी, वाइल राइटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट कि भैया आपने क्या किया, इसमें क्या क्या टूल्स यूज हुए, कहानी लिखते हुए, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते हुए आपको ये स्ट्रेटेजी लगानी है सर। इट्स सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, स्टार। ओके, व्हाट इज सिचुएशन? तो पहले आप ये बताएंगे कि क्लाइंट्स कोल्ड ईमेल वाज अंडर परफॉर्मिंग। सिचुएशन से मुराद कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्लाइंट का प्रॉब्लम, ठीक है। इसको मजीद डिटेल से मैंने अपना जो प्रूवन मेथड यहां रखा है। सिचुएशन, व्हाट वाज द क्लाइंट प्रॉब्लम, यानी आप इस चीज को एड्रेस करते हैं। जैसे मैंने ऊपर इस चीज को एड्रेस किया कि क्लाइंट का जो था क्या बोलते हैं उसको, ईमेल ओपन रेट जो था वो बड़ा अंडर परफॉर्मिंग था। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग वाली साइट से हैं तो आप कह सकते हैं कि जी जो उसका लेआउट था, ठीक है, वेबसाइट का जो लेआउट था, या जो, और इतने ज्यादा क्लाइंट को एंगेज नहीं करते थे। आप वीडियो एडिटर हैं तो आप ये कह सकते हैं क्लाइंट की वीडियो एंगेजिंग नहीं थी। सो वट एवर योर निश इज, द स्टार, द टी स्टैंड फॉर टास्क, वट डिड दे हायर यू टू डू, कि मतलब क्लाइंट ने हमें क्यों हायर किया था। तो हम डिस्क्रिप्शन लिखते हुए बताएंगे कि क्लाइंट हायर अस फॉर लॉन्चिंग एन कोल्ड ईमेल कैंपेन बिकॉज उनका ओपन रेट इतना अच्छा नहीं था। या एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप ये बताएंगे क्लाइंट हायर मी टू डिजाइन देयर फ्लायर्स, ओके, और टू डिजाइन देयर वेबसाइट, टू डिजाइन देयर आइकन्स, टू डिजाइन देयर लोगोज, व्हाटसोएवर। तो टास्क स्टैंड्स फॉर कि आपको क्लाइंट ने क्यों हायर किया था, यानी डिस्क्रिप्शन लिखते हुए आप ये चीज बताएंगे। ए स्टैंड्स फॉर एक्शन, व्हाट टूल्स एंड स्टेप डिड यू टेक, कि आपने कौन से टूल्स इस्तेमाल किए, यानी क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या था, क्लाइंट ने आपको क्यों हायर किया, ठीक है, और उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया, क्या टूल इस्तेमाल किए, क्या किया आपने क्लाइंट के लिए, आप ये चीज सही यहाँ पर बताएंगे। तो एक तरह की केस स्टडी बनेगी, तो एक तरह का ये प्रूफ बनेगा। एंड रिजल्ट्स, एंड ऑफ कोर्स एट द एंड कि आपकी आउटकम क्या आई। तो हम एज अ ईमेल एक्सपर्ट कह सकते हैं कि जी ओपन रेट शुड बी फ्रॉम 10% टू 30% तक जो है वो रेस कर गए। ओके, सो दैट वाज अ क्विक ओवरव्यू। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल डाली है और इस एग्जांपल को मैं इंशाल्लाह अभी पोर्टफोलियो हम बनाते हैं तो उसके अंदर भी ऐड ऑन करते हैं। ओके, सो कीप इन माइंड द स्टार टेक्निक, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि सिचुएशन मींस व्हाट वाज द क्लाइंट प्रॉब्लम, आप क्लाइंट का प्रॉब्लम बताएंगे, और टास्क कि आपको किसके लिए हायर किया गया, क्यों हायर किया गया, एक्शन आपने उसके लिए क्या किया, और थर्ड वन आर रिजल्ट्स, और उसके बाद आपकी हायरिंग होने के बाद क्या रिजल्ट्स आए। ओके, सो दैट वाज द स्टार टेक्निक। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव पोर्टफोलियो, जस्ट टू रिमाइंड यू। एंड उसके अंदर हम दूसरी चीज पढ़ रहे थे, डिस्क्रिप्शन को लिखने का तरीका, और अंडर 300 कैरेक्टर्स रहे। ओके फाइन, टाइटल्स एंड स्किल्स मैटर डेफिनेटली। जो पोर्टफोलियो का टाइटल है वो अगर तो वो पोर्टफोलियो या अगर तो वो प्रोजेक्ट आपके पास अपवर्क पे पहले से ऐड नहीं है तो आप टाइटल्स अपनी मर्जी का डाल सकते हैं, आप टाइटल अपनी मर्जी का डालेंगे। लेकिन अगर आपके पास अपवर्क के ऊपर पहले से वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है तो आप वही टाइटल डालेंगे जो टाइटल या जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइटल पहले से अपवर्क के अंदर मौजूद है। अदरवाइज अगर आप अपना टाइटल डाल रहे हैं तो जिस तरह से हमने अपनी प्रोफाइल का टाइटल लिखना सीखा था कि उसके अंदर जो आपके लॉन्ग कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, या वो कीवर्ड्स जिनका हाई वॉल्यूम है वो कितने होने चाहिए, आपके लो वॉल्यूम या स्पेसिफिक स्किल्स के कितने होने चाहिए, और रिजल्ट ओरिएंटेशन उसके अंदर क्या होनी चाहिए। सो यहाँ पर आप उसी हिसाब से अपना टाइटल डाल देंगे। एड अप टू 5 रेलिवेंट टैग्स, आप टैग्स या आप इनको
स्किल्स कह लें कि आप इसमें स्किल्स डालेंगे, सो वो स्किल्स भी आप ऐड करेंगे। हाई क्वालिटी विजुअल, डेफिनेटली आप हाई क्वालिटी विजुअल्स ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, और आपको ऐड करने चाहिए इमेजेस के पहले क्या रिजल्ट था, पहले से डैशबोर्ड कैसा दिखता था, बाद में कैसा दिखा। अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं तो आप बता सकते हैं कि जी ये वेबसाइट पहले ऐसी थी और मैंने जब इसके अंदर काम किया और जब मैंने जब इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स की, और तो अब ये वेबसाइट का लेआउट कुछ इस तरह से हो गया, पहले ग्राफिक्स इस तरह के थे और अब इस तरह से हो गए। सो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर रिजल्ट आप इसके अंदर करेंगे, स्टोरी राइट करने की कोशिश करेंगे, पूरा केस स्टडी बनाएंगे, एंड अपने पोर्टफोलियो को फ्रेश रखेंगे। सो एनी हाउ दैट वाज थ्योरेटिकल टाइप ऑफ थिंग, एंड द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू मेक अ पोर्टफोलियो। मैं आपको बल्कि बताता जाता हूँ इसके अंदर, लेट्स बी ओपन ऑन माय साइड। सो इट इज अ पोर्टफोलियो। यहाँ पर हम अपना टाइटल डाल सकते हैं, यहाँ पर हमने उस कंपनी के लिए क्या काम किया, हमारा क्या रोल था, और यहाँ पर प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन डालेंगे, यहाँ पर आप रेलिवेंट स्किल्स डालेंगे, और यहाँ पर रिलेटेड अपवर्क जॉब अगर आपके पास है आप टाइटल में भी डाल सकते हैं, और आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं अगर अपवर्क के ऊपर आपकी वो रेलिवेंट जॉब है, ताकि वो कीवर्ड्स मैच होने में हमें आसानी हो। और यहाँ पर आप इमेजेस डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, टेक्स्ट, लिंक्स, पोर्टफोलियोज, वेबसाइट, कुछ भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू इन द डिटेल कि हाउ वी आर गोइंग टू ऐड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। थैंक यू सो मच।